हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही लोगों की प्रॉब्लम है। बहुत ही लोगों को सेल्स के जो जीएसटी का कैलकुलेशन लास्ट में निकल के नहीं आता है। कभी कभी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बड़े बड़े बिल्स होते हैं और कैलकुलेशन जब जीएसटी का लास्ट में नहीं आता प्रॉपरली, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बहुत से लोगों में। मुझे भी होती है ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो मैं आपको ये वीडियो बताऊँगा जिसमें आपको बहुत ही एक शॉर्टकट सा तरीका है, बहुत ही यूज़फुल तरीका है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जीएसटी कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि ये जितने भी आइटम कोड्स है उसमें बराबर से जीएसटी डाली हुई है आप लोगों ने, बट किसी में मिस हो गया होगा, ये भी हो सकता है। अभी यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल पी करके आपको बताऊं तो ये ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट ये 18 आइटम्स है। हो सकता है यहाँ पे 30 आइटम्स हो, 40 आइटम्स हो, ऐसे भी बिल्स बने हुए हैं मेरी कंपनीज़ में, मैंने खुद ने बनाए हैं। और लास्ट में यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, एक एक में जाके देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ कि इसका जीएसटी भी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसका जो ओवरऑल वैल्यू है, हम प्रीव्यू में जाके एक बार देखते हैं इसका वैल्यू। यहाँ पे देखिए 63,135 है इसका, 63,135 है। 5,004 का ही जीएसटी आ रहा है। तो 63,135 इंटू 9% जो होता है, अगर सीजीएसटी निकाले तो ये 5682 होता है। और यहाँ पे हमारे पास, अगर यहाँ देखिए बिल थोड़ी लंबी, इसलिए मैं बार बार प्रीव्यू में जाके बता रहा हूँ, नहीं तो एक एक आइटम मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो ये 5,004 ही हो रहा है। तो ये कम हो रहा है, 5,682 होना चाहिए। तो कुछ 682 का फ़र्क आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे उसके ऊपर है ये। तो चलिए, बहुत ही नॉर्मल सा इसका सॉल्यूशन है, आपको तुरंत पता चलेगा और बहुत ही अच्छे वे में बताऊंगा कि ये भी आपको भी यकीन होगा कि हाँ ठीक है, इस तरीके से बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है इसका। और आप जब देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ, ऐसी मिस्टेक्स इस तरीके से तुरंत पता चल जाती है। तो यहाँ से हमको सिर्फ ऑल्ट ए कर लेना है। दो तरीके बताऊंगा आपको मैं। एक तरीका ये है, ऑल्ट ए किया हमने तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से जो ये सेल्स टैक्सेबल लिखा है 55,605, इसका पूरा टैक्स एक एक आइटम का आ रहा है, बट ऊपर के आइटम्स का नहीं आ रहा है। अभी इसका भी 18% आ रहा है या नहीं वो हम यहाँ कैलसी में देख लेते हैं नीचे। तो 55,605 ये वाला जो अमाउंट है इनटू 18%, तो ये देखिए 1,008 आ रहा है। ये 1,008 इसका टोटल, मतलब ये नीचे की जितनी भी आइटम्स है यहाँ पे वो सबका टैक्स इसने बराबर उठाया है, बट ऊपर का नहीं उठाया। अब ऊपर में एक ये 2,500 रुपया, 5,000 रुपया और ये 30 रुपया, यहाँ पे देखिए इसने प्रॉपरली बता दिया है कि ये तीनों का ऐड होके 7,530 रुपया होता है। उसके सामने यहाँ ड्यूटी और टैक्स वैल्यू में वैल्यू नहीं आई है, मतलब ये तीनों का टैक्स नहीं है। तो ये ऑल्ट ए करने से तुरंत पता चल जाता है, कितना भी लंबा बिल हो आपका 2 सेकंड में टाइम बच जाएगा। और एक लास्ट में भी तरीका बताऊंगा, पहले हम इसका टैक्स डाल लेते हैं जाके। तो एक ये बॉटल्स का टैक्स नहीं है और एक वुडन टेबल का नहीं है, तो बॉटल का टैक्स डाल देते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे एचएसएन कोड नहीं डालता हूँ, सिर्फ टैक्स डाल लेते हैं। यहाँ पे 18% डाल दिया मैंने, इसको कंट्रोल ए कर दिया है। और यहाँ पे तीन ही आइटम है, अभी हो जाएगा। तो ये वुडन टेबल का भी हम देखिए, यहाँ पे एचएसएन कोड क्रिएटेड था, बट बहुत टाइम हम टैक्स डालना भूल जाते हैं, तो यहाँ पे एक 18% डाल देते। अभी एक का टैक्स नहीं डालता हूँ मैं आपको, मैं ये बताऊँगा कि वो कैसे पता चलेगा। और मैंने आपको कहा था कि दूसरा भी एक तरीका है। तो एक का टैक्स हम फिलहाल नहीं डालते। तो देखिए अभी वो कैसे पता चलेगा, वो ऑल्ट ए में से भी पता चल जाएगा। और भी एक तरीका है, प्रिंट प्रीव्यू में भी वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एक बार ऑल्ट ए कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे ऑल्ट ए किया मैंने, देखिए अभी सिर्फ ये शावर हेड एक्स लिखा है 2,500 रुपया, उसका टैक्स नहीं है, बाकी सबका टैक्स आ चुका है। ये बॉटल्स का भी देखिए यहाँ पे 30 रुपये पे 5.40 पैसे टैक्स आ चुका है। तो और एक जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको सिर्फ करना है ऑल्ट पी, सॉरी डायरेक्ट यहाँ से आप कंट्रोल पी कर सकते हो अगर करंट स्क्रीन को आप प्रिंट लेना है। तो यहाँ से आपको प्रीव्यू में जाने से पहले कॉन्फ़िगर में जाना है, और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आपको यहाँ स्टैट्यूटरी डिटेल्स में आके सिर्फ आपको शो जीएसटी इन परसेंटेज को यस कर देना। ये जो है शो जीएसटी रेट इन परसेंटेज, इसको एंटर करके यस कर देना है और यहाँ से आपको कंट्रोल ए कर देना है।
उसके बाद आप प्रीव्यू में जाओगे तो और एक कॉलम ऐड हो जाएगा जीएसटी के परसेंटेज का। तो यहाँ से आप जब ऑल्ट जेड करके जूम करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको सब परसेंटेज दिख जाएंगे और यहाँ पे देखिए 0% लिखा हुआ है। तो ये दूसरा तरीका ऐसे भी है कि आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ऑल्ट ए में जाके देख सकते हो और आप ऐसे प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हो। बट अगर आपको ये कॉलम नहीं चाहिए आपके बिल में तो आपको फिर से जाके नो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलम फिर आपकी प्रिंट में आ जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसे भी देख सकते हो और जाके तुरंत नो करके, अगर आपको प्रिंट में नहीं लेना है तो वापस से नो कर सकते हो। अगर बिल बहुत बड़ा है 50 आइटम का तो ये बहुत इजी तरीका है, तुरंत आपको पता चल जाएगा। ये देखिए 10वें नंबर का आइटम है शावर हेड। तो अभी हम वो शावर हेड में जाके टैक्स डाल देते हैं ताकि ये बिल प्रॉपर हो जाए हमारा। तो ये देखिए शावर हेड एक्स करके है, यहाँ पे टैक्स नहीं डाला था। तो जब बिल हमको तुरंत बनाना होता है और इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी कुछ पुराना स्टॉक भी क्रिएट किया हुआ होता है पुराने एम्प्लॉयज़ ने, या हमारे हाथ से भी क्रिएट हुआ होता है। तो इस तरीके की ये देखिए यहाँ पे 5,682 रुपया मैंने आपको बोला था वो आ चुका है। यहाँ पे देखिए कैलसी में भी देख सकते हो आप 5,682 रुपया। तो ये देखिए किस तरीके से इसने तुरंत कैलकुलेट कर लिया। और अभी यहाँ से जब हम ऑल्ट ए में जाएंगे तो आपको नहीं दिखने वाला है कुछ भी, बिकॉज प्रॉपर हो चुका है अब। तो यहाँ से एक बार और ऑल्ट ए में जाके भी देख लेते हैं। देखिए सबका सब प्रॉपर हो चुका है, सेल्स टैक्सेबल पूरे का पूरा टैक्स हो चुका है। यहाँ पे 99% का बाइफर्केशन नहीं दिखाता है, सीधा 18% का दिखाता है, इसलिए ये 5,682 इंटू 2 11,364 हुआ है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसमें मैंने आपको 2 ही तरीके बताए हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जीएसटी एनालिसिस करने के, बट ये 2 तरीके जब आप बिल बनाते हो तो इश्यूज़ आते हैं, इसके लिए मैंने बताया है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।